गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्तपोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामनाथन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शशिधरी, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शशिधरी, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी, ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रे,
जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उधास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्थ संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया।
संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को पुरस्कार समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरचंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में
भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण चंद्रशेखर, पुलिस आयुक्त के रूप में भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयाग राज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उधास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद, गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंसर स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्थ संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता हैं, और तेजी बच्चन इनकी माँ हैं। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था।
उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को पुरस्कार समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरत, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है परवीन भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसे परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है।
फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयाग राज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उधास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत है, ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है।
रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरत, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है परवीन भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई।
जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगियों को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रे, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उधास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन
अमिताभ बच्चन कारपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन जो कि इनके पिता हैं और तेजी बच्चन इनकी माँ हैं। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सौ में एक आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलियन या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयाप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा, मीनाक्षी शशिधरी, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है परवीन भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा
शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है। यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रे, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उदास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उदासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उदासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत है, ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें
एंग्री यंग मैन बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन जो कि इनके पिता हैं और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सौ में एक आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है परवीन भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा
ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया, एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रे, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उदास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उदासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उदासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है।
सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। ये इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन जो कि इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह
28 से 40% के बीच था, जिसे परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनोई को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया, एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उदास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उदासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है
तेरे जल को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उदासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मातृ संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है, जिसे हरक चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरत, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने
और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज़ किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया, एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उदास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक है किशोर कुमार, पंकज उदासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक है मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती।
इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारे। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का 9वां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे जल को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उदासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत है, ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है, जिसे हरक चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस राममथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ,
सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी, ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उदास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और
लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक हैं किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक हैं मोहम्मद अजीज़ो, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे जर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत है, ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस, स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद, शेरवुड कॉलेज और ये मातृ संस्था से करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू हैं। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक, स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी, वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है, जिसे
हरक चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है, गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है, जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में त्रिलोक कपूर, ठाकुर प्रसाद के रूप में भारती देवी के रूप में निरूपा रॉय, अमरीश पुरी, ठाकुर हंसराज सिंह के रूप में महेश आनंद, शक्त के रूप में हंसराज के पुत्र, पंडित के रूप में भारत भूषण, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, भीम के रूप में जैक गोंड, यमुना की चाची के रूप में अरुणा ईरानी, गोगा कपूर इंस्पेक्टर गोगा के रूप में, मुकरी हनीमून लॉज के प्रबंधक के रूप में, मुराद न्यायाधीश के रूप में बीना श्रेय, जग्गा के रूप में भूषण तिवारी, हंसराज के गुंडे के रूप में देव कुमार और रंगा के रूप में जोगिंदर।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए समग्र गीत निर्देशक अनु मलिक थे और गीतकार इंद्रिवर और प्रयागराज थे। गीत तेरे दर को छोड़ चले मूल रूप से मकबूल अहमद शाबी द्वारा गाया गया था, जिसे गीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया था और बाद में इसे फिर से रिकॉर्ड किया गया पंकज उधास की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, गायक और लंबाई के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जिसके गायक हैं किशोर कुमार, पंकज उधासी। इस फिल्म का दूसरा गीत है साजन मेरा उस पार है, इसके गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का तीसरा गीत है डिस्को भंगड़ा हो डिस्को भंगड़ा, जिसके गायक हैं मोहम्मद अजीज़ो। नाचेगी सरस्वती गाएगी सरस्वती। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर को छोड़ चले, इसके गायिका है मकबूल अहमद। गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी गायिका है सुरेश वडकारी। चूड़ियाँ खनकी, जिसकी गायिका है साधना सरगम। गंगा आजा, जिसकी लता मंगेशकरी गायिका है। इस फिल्म का नौवां गीत है पति परमेश्वर की शिव, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। और इस फिल्म का आखिरी गीत है तेरे दर को छोड़ चले, जिसको गाया है पंकज उधासी ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के विषय में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्टेड और सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्रीज कहा। अमिताभ श्रीवास्तव 11 अक्टूबर 1942 में, इनकी वर्तमान आयु 79 वर्ष है। यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत है, ब्रिटिश भारत, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत इनका जन्म स्थान है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के सेंस स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा से लड़कों का हाई स्कूल और कॉलेज इलाहाबाद, शेरवुड कॉलेज और ये मार्च संस्था से करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और गायक हैं और उनका सक्रिय वर्ष 1969 से वर्तमान तक रहा है। ये संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका राजनीतिक के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो 1984 से 1987 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम जया बहादुर है, जिससे इन्होंने 1973 में शादी की है। इनके बच्चे अमिताभ बच्चन पुत्र और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। ये अभिभावक हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनके पिता है, और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदारों में अमिताभ बच्चन इनके भाई, ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बहू है। इन्हें सम्मान में दादा फाल्के पुरस्कार 2019 में, पद्म विभूषण 2015 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 1984 में मिला है। बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका फिल्मी कैरियर 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भावुक सो में एक आवास कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। संदर्भित बॉलीवुड के शहंशाह, शादी की महानायक,
स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी। वह तब से 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाई दिए हैं, 5 दशकों से अधिक के कैरियर में, और अपने कैरियर में कई प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को पुरस्कार समारोह में के पुरस्कार शामिल हैं। गंगा जमुना सरस्वती मूवी। गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1988 की हिंदी फिल्म है जिसे हरक-चंद नाइटा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एस रामनाथन द्वारा निर्मित और अमिताभ बच्चन ने गंगा के रूप में, मीनाक्षी शशिधरी ने यमुना के रूप में, जयप्रदा ने सरस्वती के रूप में अभिनय किया है। सहायक कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। यह फिल्म कादर खान, अनिल नागरथ, सोहेल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा के शुक्ला ने की है और यह फिल्म प्रयागराज द्वारा और एस रामतनी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया है प्रवीण भट्ट ने। यह फिल्म राजू कपाड़िया, मंगल मिस्त्री द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राशि कलामिंदर है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 दिसंबर 1988 है और इसका कार्यकारी समय 187 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को 23 दिसंबर 1988 को उत्कृष्ट संग्रह के लिए रिलीज किया गया था, जो उसे प्राप्त नकारात्मक समीक्षाओं के बाद गिरा दिया गया था। जनवरी 1989 में इंडिया टुडे ने बताया कि दूसरे सप्ताह तक मुंबई क्षेत्र में संग्रह 28 से 40% के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया, लेकिन 90 के दशक में आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रीरन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ठाकुर हंसराज एक लालची आदमी है जो अपने बहनों को मारता है। त्रिलोक कपूर झूठे बहाने से संपत्ति के कागजात पर अपनी बहन भारती देवी के हस्ताक्षर लेता और संपत्ति का नियंत्रण रखता है। भारती देवी के बेटे गंगा ने अपने परिवार के साथ किए गए गलत का बदला लेने का संकल्प लिया। एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन जमुना खुद को एक गुंडे से बचाने के लिए अपने ट्रक से कूद जाती है और उसके पीछे है। सड़क जाम होने के कारण गंगा ट्रक को रोकने को मजबूर है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो गंगा शरण लेने के लिए पास के एक लॉज में जाती है, यह नाटक करते हुए कि वह और जमुना एक जोड़े हैं। अगले दिन जब गुंडा जमुना को जबरन ले जाने के लिए लौटता है तो गंगा उससे लड़ने लगता है। जब जमुना गहरी बर्फ में गिरती है तो उसे जिस्म की गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया में वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है। गंगा को ठाकुर के बेटे की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल की जेल हो गई। जब वह लौटता है तो ठाकुर उसे मारने के लिए एक सहयोगी को भेजता है। पुल पर एक धमाका होता है और जमुना अपने बच्चे के साथ नदी में गिर जाती है। गंगा अपने बच्चे को बचाता है लेकिन जमुना को नहीं ढूंढ पाता है। जमुना जो गिरने से अपनी याददाश्त खो देती है। गायक शंकर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचती है जो उसे कव्वाली के प्रदर्शन में पहचानता है और उससे प्यार हो जाता है। गंगा अपने बेटे की देखभाल के लिए सरस्वती की मदद लेता है और उससे प्यार हो जाता है। फिल्म का शेष भाग गंगा और जमुना के पुनर्मिलन और सरस्वती और शंकर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। अपने ठाकुर चाचा से बदला लेने के लिए गंगा के मिशन को नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। गंगा के रूप में अमिताभ बच्चन, जमुना के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री, जयप्रदा, सरस्वती के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शंकर कव्वाली के रूप में